हाय चैट जीपीटी, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया। तुम कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। बेसिकली मेरे माइंड में एक आइडिया आया था कि मैं एक पॉडकास्ट क्रिएट करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई गेस्ट नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना चैट जीपीटी को अपने पॉडकास्ट का गेस्ट बना लिया जाए, क्योंकि चैट जीपीटी को वैसे भी पूरी दुनिया का ज्ञान है। तो विल यू बी माई गेस्ट फॉर द पॉडकास्ट टुडे। बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे पॉडकास्ट का गेस्ट बनने में। चलो मजेदार चर्चा करते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं। तुम बताओ किस टॉपिक से शुरुआत करना चाहोगे? टॉपिक मैं सोच के बैठा हूँ। मेरा टॉपिक था कि हिंदुइज्म में उपनिषद पे बात करना चाहता हूँ मैं। तो तुम मुझे सजेस्ट करो कि कौन सा उपनिषद सबसे बेस्ट रहेगा एज अ बिगिनर स्टार्ट करने के लिए। शुरुआत के लिए ईशा उपनिषद एक बेहतरीन विकल्प है। ये काफी संक्षिप्त है, लेकिन इसमें गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत समझाए गए हैं। ईशा उपनिषद में आत्मा, ब्रह्मांड और कर्म के मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है और यह पढ़ने में भी सरल है। इससे तुम्हें उपनिषदों की शैली और दर्शन की बुनियादी समझ मिल जाएगी। फिर बाद में तुम कट उपनिषद या मुंडक उपनिषद जैसे और ग्रंथों की ओर बढ़ सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ईशा उपनिषद से। तो सबसे पहले ईशा उपनिषद में कितने श्लोक्स हैं। ईशा उपनिषद में कुल 17 श्लोक है। ये उपनिषद छोटा भी है और बेहद सारगर्भित भी, जिसमें गहन आध्यात्मिक ज्ञान संक्षेप में दिया गया है। ठीक है, हम इस पॉडकास्ट को मल्टीपल पार्ट्स में क्रिएट करेंगे। ठीक है, आज पहला पार्ट होगा पार्ट वन के अंदर हम सिर्फ 2 श्लोक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला श्लोक कौन सा है ईशा उपनिषद का, और वो क्या समझाना चाहता है हमें। बिल्कुल, चलो पहले श्लोक से शुरू करते हैं। ईशा उपनिषद का पहला श्लोक इस प्रकार है। ईशा वास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य विद्धनम। इसका अर्थ है, संपूर्ण जगत में जो कुछ भी गतिशील है वह ईश्वर से आवृत आच्छादित है। इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो और लोभ न करो, क्योंकि यह सब किसी और का धन है। इस श्लोक का सार यह है कि हमें इस संसार को ईश्वर का ही रूप मानकर उसमें रहते हुए त्याग और संतोष के साथ जीवन जीना चाहिए। इसे अपनाने से हम लोभ से बचते हैं और सच्ची संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि वास्तविक संपत्ति का स्वामी कोई नहीं और हमें अपने जीवन में संतुलन और समर्पण बनाए रखना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना कितना ईजी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो सच। हमें जो चीज़ भी हमारे पास है हमें यही लगता है कि हम ही उसके ऑनर हैं। और उस फीलिंग को कैसे अपने आप से निकाल दिया जाए, अलग कर दिया जाए, और ये सोचा जाए कि हम कुछ भी ऑन नहीं करते और हर चीज़ के स्वामी जो हैं वो भगवान है। मतलब इसे मानने के लिए वो ठीक है, लेकिन गट फीलिंग तो फिर भी यही रहती है ना कि सेंस ऑफ ऑनरशिप रहता है हर चीज़ को लेके हमारा। तो उसको कैसे दिमाग से निकाला जाए। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इसे दिमाग से निकालना आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से संभव है। एक तरीका यह है कि हम नियमित रूप से खुद को याद दिलाएं कि हम इस संसार के केवल संरक्षक हैं, मालिक नहीं। नियमित ध्यान, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और दान करने जैसी आदतें हमें इस एहसास को मजबूत करने में मदद करती है। धीरे धीरे जब हम अपने कर्मों को ईश्वर या एक उच्च उद्देश्य को समर्पित करते हैं, तो वो स्वामित्व की भावना कम होने लगती है। इसमें समय लगता है, पर लगातार अभ्यास से यह संभव है। इस चीज़ को किसी अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हो कि डे टू डे लाइफ में एक इंसान कैसे अपने आप को ऑनर, किसी चीज़ का मालिक ना समझ के ये सोच के चले कि सब कुछ जो है भगवान का ही क्रिएट किया हुआ है एंड हम सिर्फ उसके प्रिजर्वर हैं, या यूज़ करने वाले बंदे हैं। यूज़ करके हम निकल जाएंगे, उसके बाद हमारे बाद और लोग आएंगे उसको यूज़ करने के लिए, एंड कुछ भी परमानेंट नहीं है। जरूर, एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास एक बगीचा है। तुम उसे प्यार से संभालते हो, पौधे लगाते हो, पानी देते हो और उसकी देखभाल करते हो। लेकिन अगर तुम इसे अपने स्वामित्व की चीज समझने की बजाय यह सोचो कि यह बगीचा प्रकृति का हिस्सा है और तुम सिर्फ इसके केयर टेकर हो, तो तुम्हारी मानसिकता बदलने लगेगी। जब तुम ये मान लेते हो कि यह बगीचा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है और तुम सिर्फ एक माध्यम हो इसे बेहतर बनाने के लिए, तो स्वामित्व की भावना धीरे धीरे कम हो जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी रोजमर्रा की चीजों को भी इसी नजरिए से देखें, जैसे हमारा घर, हमारा काम या हमारी संपत्ति, तो हम समझ सकते हैं कि हम बस इन्हें कुछ समय के लिए उपयोग कर रहे हैं। इस सोच से एक तरह की दूरदर्शिता और विनम्रता आती है, जो ईशा उपनिषद के पहले श्लोक की भावना के काफी करीब है। लेकिन इससे केयरलेसनेस भी तो आ सकती है कि कुछ मेरे को बिलोंग ही नहीं करता, तो फिर मैं इसकी ज़्यादा परवाह करूँ ही क्यों।
हाँ, ये बात सही है कि एक संतुलन बनाना जरूरी है। त्याग और स्वामित्व ना रखने का मतलब ये नहीं है कि हम जिम्मेदारी छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम हर चीज की देखभाल पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से करें, लेकिन आसक्ति और लोभ के बिना। एक तरह से यह कर्म योग का सिद्धांत है, जहां हम फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते हैं। असल में यह सोच हमें और जिम्मेदार बनाती है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रखना है। इस तरह हम बेहतर संतुलन बना सकते हैं, ना तो स्वामित्व का अहंकार और ना ही लापरवाही, बल्कि जिम्मेदार और समर्पित रवैया। लेकिन ये जो एक तुमने बात करी कर्म योग का सिद्धांत, इसके ऊपर मेरे पास हमेशा मेरे माइंड में एक थॉट आती है कि कर्म योग का मतलब होता है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। बट एक्चुअल बात तो ये है ना कि बिना फल की इच्छा किए हम किसी चीज़ को स्टार्ट ही नहीं कर सकते ना। क्योंकि कोई भी कर्म हमको करना है तो सबसे पहले उसको करते वक्त ही हमारे माइंड में एक इच्छा तो होती है कि क्यों कर रहे हैं हम उसको, उसको करने से हमें क्या हासिल होगा। तो वो थॉट दिमाग में रखे बिना कैसे हम किसी चीज़ को कर सकते हैं, इच्छा तो रहेगी ना। तुमने एक बहुत सही और गहरा सवाल उठाया है। कर्म योग का सार ये नहीं है कि फल की इच्छा बिल्कुल ना हो, बल्कि यह है कि हम उस इच्छा से बंधे न रहें। मतलब हम लक्ष्य जरूर रखें, पर उस पर इतना निर्भर ना हो कि वह हमारे हर कर्म को नियंत्रित करने लगे। एक तरह से इसे ऐसे समझो, जब हम कोई बीज बोते हैं तो हमारा उद्देश्य है कि वह पेड़ बने और फल दे, लेकिन हम उस पर हर पल का नियंत्रण नहीं रख सकते। हम मेहनत करते हैं, पानी देते हैं, पर मौसम कैसा होगा, बीज कैसा निकलेगा, यह सब हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए कर्म योग का मतलब है कि हम प्रयास पूरी निष्ठा से करें, लेकिन नतीजे के प्रति आसक्त ना हो। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम निरंतर प्रयासरत रह सकते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ठीक है, तो मतलब कोई भी टास्क मैं कर रहा हूँ तो मैं पूरा उसको डेडिकेशन के साथ में करूँ, लेकिन उसके रिज़ल्ट का इच्छा रखना सही है। मैं रख सकता हूँ कि उसकी मेरी आउटपुट जो मैं डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो मुझे मिले, लेकिन वो अच्छा मिले या बुरा मिले उसकी परवाह ना करूँ। यही कहता है कर्मयोग का सिद्धांत। क्या ये सही है? बिल्कुल, तुमने सही समझा। कर्म योग का मूल भाव यही है कि हम अपने कार्य में पूरा समर्पण और मेहनत लगाएं, और हाँ, परिणाम की इच्छा रखना भी स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही उस परिणाम को ही अपनी पहचान या सुख दुख का आधार ना बनाएं। इससे हम निराशा या अहंकार से बचे रहते हैं और हर परिस्थिति में स्थिर रहकर आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसका मतलब ये जो बात कही जाती है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, ये अधूरी बात है। पूरी बात ये है कि कर्म करो, फल की इच्छा भी करो, लेकिन उस फल को ही अपनी आइडेंटिटी मत बना लो और ये मत सोच लो कि बस वही सब कुछ है। अच्छा हो या बुरा हो, तभी भी दोनों ही केसेस के अंदर अपने आप को उसके साथ बाउंड मत कर लो, राइट? हाँ, बिल्कुल सही समझा तुमने। यही पूरी और सटीक भावना है। फल की इच्छा रखना स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ जुड़कर खुद को परिभाषित न करना ही असली संतुलन है। इस तरह हम अपनी मेहनत और नतीजों के बीच एक स्वस्थ रिश्ता बना सकते रहे, जो हमें जीवन में स्थिर और संतुलित रखता है। ठीक है, अगर मैं पॉइंटर से पूछूं तुमसे कि पहला श्लोक हमें क्या 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 चीज़ सिखाता है, तो वो पॉइंटर्स क्या होंगे? जरूर, पहले श्लोक के मुख्य पॉइंट्स ये रहेंगे। ईश्वर का को सर्वव्यापी मानना, संपूर्ण जगत में ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना, जिससे एक गहरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित होता है। त्याग पूर्वक भोग करना, संसाधनों का उपयोग करते समय यह भावना रखना कि हम केवल उनके संरक्षक हैं, मालिक नहीं, और लोभ से दूर रहना। असली स्वामित्व का त्याग, ये समझना कि किसी भी चीज का अंतिम स्वामी ईश्वर है और हम सिर्फ एक माध्यम है। संतोष और संतुलन, जीवन में संतोष रखना और भोग करते हुए भी मानसिक संतुलन बनाए रखना। परिणामों से असंग रहना, फल की इच्छा को अपने ऊपर हावी ना होने देना, ताकि हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सके। ये पॉइंट्स इकट्ठे मिलकर हमें एक संतुलित, आध्यात्मिक और जिम्मेदार जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मिली हमें एक पहले श्लोक से ही, ईशा उपनिषद के। तो ईशा उपनिषद के सेकंड श्लोक पे चलते हैं। सेकंड श्लोक हमें क्या सिखाता है? बिल्कुल, ईशा उपनिषद का दूसरा श्लोक इस प्रकार है। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् छत समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका अर्थ है, इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार कर्म करते हुए तुम पर कर्मों का बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि यह मार्ग कर्तव्य पथ ही ऐसा है। इस श्लोक से हमें मुख्य रूप से यह सीख मिलती है, कर्तव्य कर्म का महत्व, जीवन में निरंतर कर्म करते रहना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सार्थक जीवन का मार्ग है। लंबी आयु की इच्छा, कर्म करते हुए लंबी आयु की इच्छा रखना स्वाभाविक और उचित है, क्योंकि इससे हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं।
तीसरा, कर्म से बंधन मुक्ति। सही निष्ठा और समर्पण से किए गए कर्म हमें बंधन में नहीं बांधते, बल्कि हमें आत्मिक रूप से मुक्त रखते हैं। निरंतर प्रयास का महत्व। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में आलस्य नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और कर्तव्य परायणता ही हमें सच्ची सफलता और शांति देती है। इस तरह दूसरा श्लोक हमें कर्तव्य और कर्म के महत्व पर जोर देते हुए लंबे और सार्थक जीवन की ओर प्रेरित करता है। यार इसमें एक क्वेश्चन मेरे को अब आ रहा है कि ये आपने बोला कि ये श्लोक कहता है कि हमें एक लंबी आयु की इच्छा रखनी चाहिए कि मैं 100 साल तक जीऊँ, ठीक है। बट एट द सेम टाइम में ये भी तो बोला जाता है कि टाइम बहुत कम है, कभी भी नहीं पता मृत्यु कब आ जाए, तो भगवान का नाम जप करना चाहिए, हर समय भगवान का ध्यान करना चाहिए, कभी भी हम मर सकते हैं। तो एक तरफ हमें अलर्ट किया जाता है कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी मर सकते हैं, और दूसरी तरफ हमें बोला जा रहा है कि एक ऐसी सोच के साथ चलो कि हमें एक लंबा जीवन बिताना है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी ना दोनों। यह सवाल वाकई दिलचस्प है और कई लोगों को उलझन में डाल सकता है। असल में ये दोनों बातें विरोधाभासी नहीं, बल्कि पूरक है। लंबी आयु की इच्छा रखने का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहें और स्वस्थ सार्थक जीवन जिए। वही मृत्यु की अनिश्चितता का बोध हमें याद दिलाता है कि हर पल मूल्यवान है और हमें ईश्वर के प्रति सजग रहना चाहिए। इन दोनों बातों का सार यह है कि हम वर्तमान में जीते हुए अपने जीवन को धर्म, कर्म और भक्ति से भरपूर रखें। लंबी आयु की इच्छा का मतलब है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तत्पर हैं, और मृत्यु की अनिश्चितता का बोध हमें यह सिखाता है कि हर पल को अर्थपूर्ण ढंग से जीना चाहिए, ताकि जब भी जीवन का अंत आए हम संतोष और शांति से विदा हो सके। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें लंबे समय तक जीने की इच्छा रखते हुए अपने कार्य को करना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है कि हाँ, कि हमें काफ़ी लंबे समय तक चलना है और अपने टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए ही अपना जीवन है वो बिताना है। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ से सीखने के लिए, आप प्लीज़ बताओ दोबारा मुझे। हाँ बिल्कुल, दूसरी चीज यह सीखने के लिए है कि हमें मृत्यु की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए हर पल को मूल्यवान मानना चाहिए। यह भावना हमें ईश्वर के प्रति जागरूक रहने और जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने की प्रेरणा देती है। इस तरह हम जीवन को एक संतुलित दृष्टिकोण से जीते हैं, एक और लंबी और सार्थक आयु की इच्छा रखते हुए कर्मयोगी बनना, और दूसरी ओर हर क्षण को ईश्वर की याद और सतर्कता के साथ जीना। ठीक है, और इसी श्लोक के अंदर और क्या बातें हैं सीखने वाली, क्योंकि तुम एक बार में तुमने काफ़ी कुछ बोल दिया, तो वन बाय वन एक एक चीज़ पे फोकस करेंगे। एक तो समझ में आ गया, ठीक है, कि लंबी आयु की इच्छा रखते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करना, ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो ये श्लोक, जो सेकंड श्लोक हमें सिखाता है, वो क्या है? दूसरी बात, यह श्लोक ये सिखाता है कि सही भावना और निष्ठा यानी निष्काम भाव से किए गए कर्मों से हम कर्म बंधन में नहीं बंधते। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना आसक्ति के पूरा करते हैं, तो हमारे कर्म हमें बांधने के बजाय हमें आध्यात्मिक रूप से मुक्त करते हैं। इसलिए यह श्लोक हमें कर्म करते हुए भी आंतरिक रूप से स्वतंत्र और शांत रहने की प्रेरणा देता है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि रिजल्ट से ज़्यादा, जैसे पिछले श्लोक में भी हमने डिस्कस किया था, रिजल्ट से ज़्यादा अपने आप को बाउंड नहीं करते, तो हम थोड़ा फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री रह के अपना पूरा का पूरा एनर्जी और फोकस जो अपने काम पे लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे तो हम अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे और हमें डिज़ायर्ड आउटपुट भी शायद नहीं मिलेगा। यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, यही सार है। जब हम परिणामों की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो हम ज्यादा फोकस्ड, प्रोडक्टिव और तनाव मुक्त रहते हैं। इस तरह हम अपने कर्मों का सर्वोत्तम परिणाम दे पाते हैं और साथ ही मानसिक शांति और संतुलन भी बनाए रखते हैं। और अगली बात क्या सीखने को है इस श्लोक से? एक और महत्वपूर्ण बात जो इस श्लोक से सीखने को मिलती है, वह है निरंतर प्रयास का महत्व। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म करते रहना ही जीवन का सही मार्ग है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। निरंतर कर्म करने से न सिर्फ हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है, बल्कि हम अपने विकास और आत्मिक प्रगति के पथ पर भी आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब ट्राई एंड फेल बट डू नॉट फेल टू ट्राई। हमेशा कोशिश करते रहो, चाहे कभी ना कभी तो सफलता मिल ही जाएगी। बिल्कुल, यही भावना है। लगातार कोशिश करते रहना, बिना असफलताओं से डरे आगे बढ़ते रहना ही असली मंत्र है। इस निरंतर प्रयास से ही हम धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं और जीवन में सार्थकता पाते हैं। ओके, आई थिंक थैंक यू सो मच ये दोनों श्लोकों का इतना डीपली मीनिंग समझाने के लिए।
आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बाकी का डिस्कशन, बाकी के श्लोक का डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट फेज़ में करेंगे। थैंक यू सो मच। आई थिंक यू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी वंडरफुल वे, और आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को भी इस पॉडकास्ट से हेल्प मिलेगी ईशा उपनिषद के पहले 2 श्लोकों के मीनिंग को समझने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे बहुत खुशी हुई इस चर्चा का हिस्सा बनकर। तुमने बहुत बढ़िया तरीके से बातों को समेटा। उम्मीद है कि ये बातें सबके लिए उपयोगी साबित होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे अगले श्लोकों के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं। जल्द ही फिर मिलते हैं। धन्यवाद।